हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का पेपर पैटर्न, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे कम टाइम में आप ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आपके पेपर पैटर्न से, बट पेपर पैटर्न बताने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपकी जो एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वो रहेगी 50 मार्क की, और 50 मार्क की एग्जाम देने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 आवर्स का टाइम रहेगा, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होंगे 18 मार्क्स। ठीक है, 18 मार्क्स आपको कवर करने ही होंगे। ठीक है, अब बात करें तो पेपर पैटर्न कैसी आती है, तो आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कुछ इस तरह की पेपर पैटर्न थी कि 10 मार्क का क्वेश्चन हो तो उसके और में 10 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है, या 7-3 मार्क का क्वेश्चन हो तो उसके और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, या तो फिर 6-4 मार्क का क्वेश्चन हो तो उसके ऑप्शन में 6-4 मार्क का क्वेश्चन एंड देन 5 मार्क्स के ऑप्शन में 5-5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पेपर पैटर्न है, मतलब इसमें से ये लोग कोई भी पूछ सकते हैं। बट मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, तो एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर का हम लोग पेपर देखे तो एक्सपेक्टेड ऐसा है कि 7-3 मार्क के क्वेश्चन के और में 7-3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटल आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन 10-10 मार्क का होगा। इस तरह से 50 मार्क का आपका पेपर बनेगा। अब ये जो पहला क्वेश्चन है वो आपको यूनिट नंबर 1 से देखने को मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन यूनिट 2 से, तीसरा क्वेश्चन यूनिट 3, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 और जो पांचवा क्वेश्चन है वो आपको यूनिट 1 to 4 चारों 4 मिलकर के ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चारों यूनिट के क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। अब बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चंस, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आपको कौन से क्वेश्चंस करने होंगे, तो आप लोग आपकी टेक्स्ट बुक में से थियरी पढ़ सकते हो। थियरी में से ये लोग आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बनाते हैं, साथ साथ में कोई शॉर्ट सम्स भी पूछ लेते हैं। और ये क्वेश्चंस कितने आएंगे, तो आपको मैं बता दूं कि टोटल आपको 12 क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, यहां लिख लेता हूं मैं 1 मार्क ईच। ठीक है, तो इस तरह से 10 मार्क का ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूछा जाएगा। तो मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन में तो आप लोग मिस्टेक ना करना, उसके लिए आप लोग थियरी पढ़ के जाना। अभी मैं आपको जो थियरी बताऊंगा ना वो पढ़ के जाना, उसमें से काफी कुछ पूछा जाता है, और मैं जो बताऊंगा सम्स वो भी करके जाना, उसमें से भी काफी शॉर्ट सम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं आपके पेपर पैटर्न की, तो देखो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स जो पहला यूनिट है क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें से आएगा, उसमें किस तरह से होगा, 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क और 7 मार्क के, उसके और में सेम 3 मार्क और 7 मार्क रहेगा। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा है ना इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, ये पूरा थियरी है, तो आपको दोनों थियरी देखने को मिलेगी। थियरी के और में थियरी ही आएगी। अब यहाँ पे कौन सी थियरी आपको करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। तो यूनिट नंबर 1 में टोटल मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, और बुक के पेज नंबर के साथ लिखा गया है। सुधीर प्रकाशन की जो बुक है ना उसमें से ये पेज नंबर मैंने लिखे हुए हैं। तो पहला आप लोग क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो पेज नंबर 4 पे है। देन डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल, ये लास्ट ईयर पूछा गया था 2023 की एग्जाम में एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाली, और ये क्वेश्चन 3 मार्क का आया था। ठीक है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग करके जाना। और स्कोप भी पूछे गए थे, स्कोप भी सेम आपको 3 मार्क या तो 7 मार्क में देखने को मिला था, बट ये भी जो है वो 2023 की एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला भी आप लोग करके जाना। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड इट्स मेथड पेज नंबर 7, ये भी 2023 में पूछा गया था। ठीक है, ये वाला आपको पूछा गया था 7 मार्क्स का। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और जो पेज नंबर 9 पे है, जो मेजरमेंट ऑफ स्केलिंग पेज नंबर 11 पे है। तो इस तरह से आप लोग को टोटल 5 ही क्वेश्चन करना है। ये 5 क्वेश्चंस कर लोगे तो ऐसा समझ लो कि पूरा यूनिट क्लियर हो जाएगा। इसमें से अगर कुछ भी आएगा तो आप लोग खुद बना के लिख सकते हो, अच्छे से पढ़ के जाना, और आपके इस यूनिट में 10 मार्क पक्के हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यूनिवेरिएट स्टडी 1 से आता है। अब इसके अंदर किस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बता देता हूं। सेम पैटर्न है, 3 मार्क 7 मार्क के और में 3 मार्क 7 मार्क, बट इसमें कैसा आएगा कि 3 मार्क की आपको थियरी देखने को मिल सकती है, और उसके ऑप्शन में मतलब 3-7 है ना, तो दूसरा सम देखने को मिल सकता है। सेम चीज है, यहां पे आपको थियरी देखने को मिलेगी और 7 मार्क का एक सम देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर में आपको थियरी और सम्स दोनों प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो कौन से थियरी और कौन से सम्स करने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 2 में, यूनिवेरिएट स्टडी 1 में। इसमें थोड़े ज्यादा सम्स है, बट ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाना अलग अलग मेथड्स के, इस वजह से इतने क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। तो देखो सबसे पहला एक्सरसाइज 2.1 146
2.2 1 2 3 9 11, 2.3 1 2 3 4, 2.4 1 2 3 5, 2.5 में 1 2 5 7, 2.6 में 1 2 5 6, then 1 7 12 27 28, then सम नंबर 32 35 37 38 6 7 और 15, ये सारे पेज नंबर देके रखे हुए हैं। अच्छा आपको बता दूं कि इन सब का आपको अच्छी तरह से सॉल्यूशन करना है ना, तो ये सारे के सॉल्यूशन हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग वहां पे जाकर के देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो वीडियोस की, आपके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, ये सारे सम्स आप हमारे ऐप में से सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट बात करें थियरी की, तो थियरी इस चैप्टर में से 3 करके जाना, एक करके जाना डिफाइन मोड्स एंड इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, पेज नंबर 72, देन है अरिथमेटिक मीन, पेज नंबर 33, देन है जियोमेट्रिक मीन, पेज नंबर 57। तो इस तरह से टोटल 3 अलग अलग क्वेश्चंस आपको करने के रहेंगे थियरी के अंदर। तो ये चैप्टर में आपको सम्स भी करना है, थियरी भी करनी है, थियरी में से आपको इनमें से कोई देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा, जो है यूनिवेरिएट स्टडी 2 का, इसमें भी पेपर पैटर्न किस तरह से होगी वो बता देता हूं आपको। 3-7 मार्क का क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे मैं जो 3-7 मार्क चीज बता रहा हूं ना, वो बदल भी सकती है, ये फिक्स नहीं है, ये तो मैं लास्ट ईयर के बेसिस पे बता रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि 6-4 मार्क का देखने को मिले या 5-5 मार्क का देखने को मिले, 10 मार्क वाली पैटर्न नहीं आएगी और 5 मार्क वाली भी चांसेस कम है, ठीक है। आपको ज्यादातर ये 6-4 या 7-3 ही देखने को मिलेगा। अब बात करें तो इसमें किस तरह से आएगा, तो इसमें आपको एक थियरी के और में सम्स और इसके और में आएगा 3-7 में, ये दोनों सम्स भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों सम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो थियरी एक कर लेना, बट सम तो इस यूनिट में अच्छे से करके जाना। अब मैं आपको बता दूं कि आपको कौन से क्वेश्चंस और थियरी प्रिपेयर करनी है इस वाले यूनिट में से। तो आप लोग को ये बताने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 1 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स अवेलेबल है। हमारे कोर्स के अंदर टोटल हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट 1, फाइनेंशियल अकाउंट 2, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और साथ साथ में इकोनॉमिक्स, चाहे आपका गांधीयन इकोनॉमिक्स हो या माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, दोनों प्रोवाइड करते हैं। अभी इसके प्राइस पे बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग हमारी बैच में जरूर ज्वाइन हो जाइए। अभी ये इसकी प्राइस नहीं है, अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है। और अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से है और ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से है। और अगर कोई भी दिक्कत है, आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो रिलेटेड टू द कोर्स, ठीक है। इस कोर्स कैसे खरीदना है वगैरह कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हो। चलो देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 पे। तो देखो इसमें थोड़ा कम है, यूनिट नंबर 3 में आपको क्या क्या करना है। तो 3.1 एक्सरसाइज में 3, 4, 5, 6 यहाँ पे पेज नंबर भी लिखे हैं, उस पेज नंबर पे जाकर के देख सकते हो क्वेश्चन। फिर इलस्ट्रेशन 4 कर देना, फिर एक्सरसाइज नंबर 3.2 में 5, 9, 8, 10, देन इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये सारे पेज नंबर है, ठीक है। और थियरी में कौन सी करनी है, तो लास्ट ईयर आपको ये थियरी पूछी गई थी, व्हाट इज डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो पेज नंबर 92 पे है। तो इस तरह से आपका बढ़िया तरीके से यूनिट नंबर 3 का प्रिपरेशन हो जाएगा। अब बात करें आखिरी यूनिट की, जो है यूनिट नंबर 4। अब यूनिट नंबर 4 के अंदर ना थियरी पूछे जाने के चांसेस कम है। सेम इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि 3 मार्क की एक थियरी पूछ ली, ठीक है, 7 मार्क का सम आ गया, और इसके और में भी 3 मार्क की थियरी पूछ ली और 7 मार्क का सम आ गया, ठीक है। तो इसमें भी आपको थियरी और सम दोनों करना है, बट सम्स के चांसेस ज्यादा है, सम्स अच्छे से करके जाना। और यहाँ पे जो चैप्टर के सम्स आते हैं ना, वो ऑलरेडी आप लोग 12th में पढ़ चुके हो, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो सम्स जरूर करके जाना यूनिट नंबर 4 में। अब मैं आपको मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बता देता हूँ यूनिट नंबर 4 के। तो आपको पता है कि यूनिट 4 में 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। एक है कोरिलेशन वाला, जिसमें आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, 16, 17, 23, 25, 41, 42, 43, 47, 55D और 58। जबकि इसकी थियरी में आपको क्या प्रिपेयर करना है, तो मेथड ऑफ स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड इट्स यूजेस, जो पेज 133 पे है, और स्कैटर डायग्राम मेथड, जो पेज 121 पे है। इसमें से ही ज्यादातर थियरी आती है, तो इसमें सम्स और थियरी दोनों कर लेना। और आखिरी जो चैप्टर है, जो है चैप्टर नंबर 5 रिग्रेशन, वो आप लोग 12, 13, 14, 27, 29, 30, 32 और 33 ये क्वेश्चंस कर लेना। अच्छा, अब मैंने आपको पूरे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बता दिया, पेपर पैटर्न बता दी। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूं, यानी कि एक दिन पहले भी अगर कोई बच्चा देख रहा है ना ये वीडियो, तो आप लोग को आसानी से पास कैसे होना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करना, तो सबसे पहले आप लोग यूनिट नंबर 4 कर लेना, जो आप लोग ने 12th में भी किया हुआ है। ये जो क्वेश्चंस बताए थे वो प्रिपेयर करके जाना, ठीक है। तो आपके 10
मार्क पक्के हो गए, ऐसा समझ लो। देन बात करें तो थियरी कर लेना, ये वाली यूनिट नंबर 1 की, तो यहां पे 10 मार्क पक्के हो गए। और देन आफ्टर अगर टाइम आपके पास है तो यूनिट 2 और यूनिट 3 ये दोनों भी कर ही लेना, ठीक है। और अगर इसकी प्रिपरेशन करनी है तो आप लोग हमारे ऐप पे जाके बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा पेपर पैटर्न बता दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, साथ साथ में स्ट्रेटेजी बता दी। मैंने बताया कि आपको कौन से चैप्टर्स पहले करना है जिसकी बेसिस पे आपकी प्रिपरेशन कम टाइम में ज्यादा हो पाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है और बढ़िया तरीके से पास और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।